Hello everyone, welcome to the video. अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मार्किंग स्कीम एंड बेसिकली एन आइडिया कि क्या आप लोग साइंस में पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो या नहीं। दैट मीन्स कंप्लीट अगर मार्क्स स्कोर करना है आपको साइंस में तो क्या फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन फैक्टर से पहले बात करेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में, क्योंकि मार्किंग स्कीम अगर आपको पता है, आपको वेटेज पता है एक पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप लोग पूरे चैप्टर को पढ़ते समय उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो और आंसर सॉल्व कर सकते हो। राइट है, लेट्स गेट स्टार्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग स्कीम साइंस 1 और साइंस 2 के हिसाब से करेंगे। सब चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक से होंगे तो आप अपने टेक्स्ट बुक को निकाल सकते हो, एक हाइलाइटर यूज कर सकते हो, और एल्स पेन और मार्कर ले लो कुछ ना कुछ, जिससे आप मेंशन करोगे मार्क्स पर्टिकुलर चैप्टर के। तो मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज जो भी डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे। पहले लेट्स स्टार्ट विद साइंस 2 का पार्ट। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन सबसे पहला चैप्टर है। देन उसके बाद में लाइफ प्रोसेस के दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, एनिमल क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। दीज आर द चैप्टर्स जो आपके आते हैं साइंस 2 के पार्ट में। देन लेट्स टॉक अबाउट इनके मार्किंग के टोटल वेटेज। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो इसमें, आई विल यूज द हाइलाइटर फर्स्ट। देखो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के विदाउट ऑप्शंस अगर आप देखो तो 3 मार्क्स का ओवरऑल वेटेज है इसका। पूरे चैप्टर में 3 मार्क्स कंफर्म आने वाले हैं, जिसमें से मतलब आप लिखोगे तो 3 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। लेकिन उसका टोटल मार्क्स का वेटेज विद ऑप्शंस जो है वो 5 मार्क का है। राइट है, 5 मार्क का क्वेश्चन। अब मैं ना इसमें आप लोगों को ना हाई वेटेज वाले को पहले ध्यान देने बोलता हूँ। देखो, लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, अगर आप इसे देखो तो लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 एंड पार्ट 1, इन दोनों को देखो। अगर इसका टोटल वेटेज आप निकालते हो, ओके, इनके टोटल वेटेज अगर आप निकालते हो तो यू कैन सी 13 मार्क्स जो है वो सिर्फ लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को है। अब बच्चे बोले सर ये तो 2 चैप्टर है। नहीं नहीं, एक्चुअली एक ही है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। राइट, अगर आप देखो इट्स अ सीरीज बेसिकली, जो लाइफ 1 एंड लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है। उसके बाद में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कि सबसे इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट वन, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, दैट इज 5 मार्क्स। उस चैप्टर के हिसाब से अगर आप देखो तो 5 मार्क बहुत ज्यादा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका आइडिया देता हूँ आप लोगों को। देखो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ना थोड़ा सा ना थेरोटिकल है, एनवायरमेंटल साइंस में से आता है, थेरोटिकल है, और थियरी के लिए 5 मार्क्स इज सफिशिएंट। इसमें बहुत सारी चीजें आप फेंकते हो, राइट है, आपको जो थियरी आता है आप लिखते जाते हो। तो इसमें ना स्टोरी राइटिंग सॉर्ट ऑफ लगेगा आप लोगों को, अगर कॉन्सेप्ट ठीक से पता है तो। इन दोनों में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत है बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट जरूरी है। हाँ, हाई वेटेज है, 13 मार्क्स मिलने वाले हैं, बट अगेन उसके लिए हाई वेटेज लगता है। अगर आप देखो 9 मार्क्स कंफर्म इस चैप्टर से आते हैं, तो इसको तो मिस करना ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में अगर एक और ईवीएस का चैप्टर देखो जिसका वेटेज इज क्वाइट गुड, दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी अगर आप देखो विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आता है, एंड 4 मार्क्स कंफर्म मार्क्स है इसमें। ये 4 तो कंफर्म दिए, राइट है। नाउ अगर आप देखो एनिमल क्लासिफिकेशन, वेरी ह्यूज चैप्टर, बड़ा सा चैप्टर है, ओके, बट मार्क्स 6 है सिर्फ। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, एनिमल क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट। एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बट उसका कॉन्सेप्ट टू मार्क्स रेशियो बहुत कम है। अगर आप देखो 4 मार्क्स सिर्फ मिल रहे हैं इसमें, बट इसका मतलब ये नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट अगेन वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वॉल्यूम कम है। मतलब देखो, लाइफ प्रोसेस अगर आप एक ही बार में करते हो 9 मार्क्स कंफर्म मिलने वाले हैं, एंड उतना ही वॉल्यूम दोनों चैप्टर में मिला के देखो एनिमल क्लासिफिकेशन का है, बट मार्क्स सिर्फ 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। प्रिपरेशन कर रही है, बट ध्यान दो किस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। देन माइक्रोबायोलॉजी, वन ऑफ द टीडीएस चैप्टर बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर, बट छोटा सा चैप्टर है, राइट है, बट अगेन 4 मार्क्स यहाँ पे भी मिलेंगे। तो अगर कंपैरिजन करो इन दोनों में, तो एनिमल क्लासिफिकेशन से ज्यादा मार्क्स देके चला जाएगा आपको माइक्रोबायोलॉजी। सर लेकिन मार्क्स तो 4 ही है ना, बट छोटा चैप्टर है ना, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। देन आता है बायोटेक्नोलॉजी, अगेन डिपेंडेंट है, 4 मार्क्स, सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी है। देन एक आता है बच्चों ये वाला पार्ट, दैट इज सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में भी 4 मार्क्स है, ओके, विदाउट ऑप्शंस, ये 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगेन थेरोटिकल पार्ट है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन थेरोटिकल पार्ट है। तो अगर मैं आपके थियरी के बारे में बात करूँ जिसमें थेरोटिकल कॉन्सेप्ट को अगर आप देखो, तो ये एक 3 मार्क्स, ये एक 4 मार्क्स, और यहाँ का 5 और 4 मार्क्स। ये थियरीज आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं, देखो 9 यहाँ पर हो गया, वे यहाँ पर देखो 13 हो गया, 16 मार्क्स आपके थियरी देके चले जाएंगे अगर आपने थियरी अच्छे से प्रिपेयर किया है। इसलिए बोलता हूँ पार्ट 2 आपको स्कोर करा सकता है, लिखना ज्यादा पड़ता है बट स्कोर बहुत ज्यादा करा सकता है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 का।
तो टोटल 60 मार्क्स यहाँ से आ गए, राइट है, विदाउट ऑप्शन, एंड 40 मार्क्स विद ऑप्शन। तो 40 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना इजी है, ओके। और 16 मार्क्स तो आप लोगों को समझो गिवन है, अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हो तो गिवन मार्क्स मिलते हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 1 नाउ, ओके। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आते हैं, ओके। इसमें से सिर्फ एक पार्ट थेरोटिकल, दैट इज स्पेस मिशंस, वो पूरा थियरी, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल है। सच बोल रहा हूँ, सब कॉन्सेप्चुअल है। तो पार्ट 1 में मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे हैं, बट पार्ट 2 के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि वहां पे थियरी ज्यादा है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब पहले चैप्टर को ही देख लो, ग्रेविटेशन, वन ऑफ द यूज चैप्टर, बट मार्क्स का वेटेज सिर्फ 3 मार्क्स है, ओके। अच्छा, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना, और चैप्टर यूज चैप्टर है, कॉन्सेप्ट इजी है, न्यूमेरिकल्स में मार्क्स आ सकते हैं, बट अगेन न्यूमेरिकल्स कम है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेंदी चैप्टर, 4 मार्क्स सिर्फ, राइट है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, लेंदी चैप्टर, 4 मार्क्स ही है। सबसे बेस्ट चीज है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर है, जिसमें टोटल 7 मार्क्स के लिए आने वाले वेटेज ज्यादा है, इवन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स का वेटेज ज्यादा है, 7 मार्क्स का है, एंड चैप्टर छोटा है, चैप्टर छोटा, वॉल्यूम ज्यादा। जब भी ऐसा कोई चैप्टर हो बच्चों, उसको कभी भी मिस नहीं करना है, ठीक है। ये दो चैप्टर्स, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों चैप्टर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ भी है, न्यूमेरिकल्स है, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग इजीली कर सकते हो, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, राइट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही सेकंड पार्ट होता है बच्चों, लेंसेस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इन दोनों को साथ में ट्रीट करना होता है आपको हमेशा। इन दोनों चैप्टर्स को अगर साथ में ट्रीट करोगे तो कितना मार्क्स मिल रहा है देखो अच्छे से, 6 मार्क्स ये और 7 मार्क्स ये, तो पूरे 7 मार्क्स और 6 मार्क्स मतलब 13 मार्क्स यहाँ से भी आ रहे हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस वहां पे था, वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को बच्चों पढ़ेगा कौन सा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेस। बस ये थियरी पहला वाला, दूसरा वाला फॉर्मुलेटेड है। तो 9 मार्क्स यहाँ पे भी मिलेंगे, अगर आप एकदम क्लोज कंपैरिजन करो तो आपको ऑलमोस्ट इक्वल लगेंगे दोनों, ओके। मतलब जैसे वहां पे लाइफ प्रोसेस था, वैसे यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली ये दोनों एक ही पार्ट है। देन केमिस्ट्री में बच्चों देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में कर सकते हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर समझाए तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में एप्लीकेशन कर सकते हो, 8 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे एक सेट में। ग्रेविटेशन थोड़ा अलग हो जाता है, अगेन हीट कॉम्प्लेक्स चैप्टर होते हुए 3 मार्क्स है सिर्फ, समझा बच्चों। 5 मार्क ओवरऑल आने वाला है, 5 मार्क का, उसमें से सिर्फ 3 मार्क्स मिलने वाला है। तो सोचो हीट का वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब स्कोर करने का लॉजिक समझ में आ रहा है। हीट चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये समझने जाओ तो, लेकिन उसका अगर मार्क्स का रेशियो देखो तो कम है, राइट है। देन आता है मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड्स बच्चों, कार्बन कंपाउंड्स वन ऑफ द स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर है, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों, याद रखना, दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग एंड हाई वेटेज चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपके लिए, समझो ये वरदान है। ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, एंड ये 3 मार्क्स तो पॉकेट मार्क्स है, ओके। ये पॉकेट मार्क्स है स्पेस मिशन के, ठीक है। तो मोस्ट प्रायोरिटी पे अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ करना है, दैट वुड बी कार्बन कंपाउंड्स, हाई वॉल्यूम चैप्टर बच्चा, मिल जाएगा इसमें मार्क्स अच्छा खासा, ठीक है। एंड देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड केमिकल इक्वेशंस को साथ में करोगे तो ज्यादा सही होगा, बिकॉज एलिमेंटल आइडिया आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। सो कार्बन को मिस तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 7 मार्क्स पॉकेट में चाहिए, मतलब उसमें से एक्चुअली 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब कंपैरिजन ही देख लो बच्चों, मेटलर्जी अगेन अ लेंदी चैप्टर, ओके। मैं नहीं बोल रहा जो हाईलाइटेड चैप्टर है वही करना है, हमें सब करना है, बट जो हाईलाइटेड है उस पर ज्यादा फोकस करोगे, बिकॉज मार्क्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को, राइट है। तो उसमें हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अगेन 40 जिसको टोटल स्कोर करना है बच्चों, सबको तगड़ा ही प्रिपेयर करना है। जो बच्चे आधे इधर आधे उधर हो गए, उनके लिए मैंने हाईलाइटेड कर दिया, पहले इनको प्रेफरेंसेस पे कवर करो, एंड देन बाकी के चैप्टर्स कर सकते हो। जो ग्रेविटेशन कैसा है ना, ग्रेविटेशन इजी है वो चैप्टर, बट अगेन ना लेंदी है थोड़ा, ओके। एंड मार्क्स सिर्फ 3 मिलने वाले हैं, तो पहले ये वैसे कवर कर चुके होगे आप लोग अभी तक। इसके ना थियरी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, और कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, इतना आइडिया क्लियर है सबको, यस और नो? तो आई होप अभी तक जितना हम लोगों ने किया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट है। मार्किंग स्कीम के बारे में एक आइडिया आ गई होगी बेसिकली, कि मार्किंग स्कीम कैसा है ओवरऑल, राइट। क्लियर है बच्चों? तो क्लियर है लिख दो एक बार, ओके। सो जितने भी लर्नर्स ने अभी तक प्रिपरेशन किया है या फिर करने वाले हो, चैप्टर्स मैंने दे दिया है बच्चों, मोस्ट प्रेफर्ड चैप्टर को मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो, सो डैट ना मार्क्स एकदम प्रॉपर है। 80 आउट ऑफ 80 लाना ही है इस बार। और जो बच्चे इस बार 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट ले रहे हैं, कमेंट में लिख के बताना
कि इस बार का टारगेट है आपका 80 आउट ऑफ 80, जो स्कोर करने वाले वो कि सर आई एम गोइंग टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। और जब आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर दोगे, इसी वीडियो पे आके कमेंट करना आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। लिंक शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेट देम नो कि क्या ओवरऑल करना चाहिए, कैसे मार्किंग स्कीम है, किसको प्रेफरेंस देने हैं। एंड बच्चों, अगर आप रोड मैप का लेक्चर चाहते हो कि इस मंथ से मतलब अक्टूबर एंड से आपको फरवरी तक का रोड मैप चाहिए, जस्ट कमेंट इट डाउन, मैं उस वीडियो के साथ जल्दी आ जाऊंगा। ओके, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनका भी ये प्रिपरेशन होते रहे बच्चों। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में फोड़ना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना बच्चों चैनल को, सो दैट मेरे जो भी वीडियोस आगे आ जाए आप लोग सब लोगों को मिले सही टाइम पर। बाय बाय, टेक केयर।